हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट। देखो, इस नोट्स की आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूँगी। आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो, और आई प्रॉमिस यू कि मैं इतना ईजीएस्ट वे में पढ़ाऊँगी ना कि आपको बहुत जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। लर्न करने की भी टेंशन नहीं है कि मुझे अलग से लर्न करना पड़ेगा, मैं लर्न भी साथ का साथ करवा दूँगी। आपको कोई इसी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। आपका सिर्फ इतना सा काम है, वीडियो चलाओ, सामने रखो और एक पेन हाथ में ले लो, थोड़ा छोटा छोटा, जस्ट फॉर यूर लर्निंग, जस्ट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर कि आपको दिमाग में चीज़ें लिखोगे तो ज़्यादा याद होती है, इसलिए आप लिखो उन चीज़ों को, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो हूँ यहाँ पे। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले क्या है, देखो, एनिमल जो होते हैं डायरेक्टली एनिमल्स जो होते हैं दो जनों पे डिपेंड होते हैं, है ना। इस पर प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे, ठीक है। हम जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ये एनिमल्स खाते हैं, और वेजिटेरियन क्या खाते हैं, प्लांट्स, ठीक है। बट क्या नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो किसको खाते हैं, एनिमल्स को। एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट्स। यानी कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, सबके अंदर अलग अलग तरीका होता है फूड को लेने का, ठीक है। जैसे हम लोग माउथ के थ्रू लेते हैं, तो चबा चबा के लेते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से, जैसे पानी हुआ तो उसे पी लिया, और खाना है तो उसे चबा लिया, ठीक है। वैसे ही अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उनमें भी अलग अलग तरीके होते हैं कि वो अपना फूड किस तरीके से लेते हैं। लाइक जो बीज होती है, बीज यानी मधुमक्खी, ठीक है, वो प्लांट से सक करके अपना फूड लेती है। इन्फेंट्स यानी कि छोटा बच्चा कैसे लेता है अपना न्यूट्रिशन, मदर मिल्क से। स्नैक्स, इन्फेंट जो कि अभी निकला नहीं है बाहर, अंदर ही रहना, मतलब अभी है ना पेट के अंदर ही है ना, उसको बोलते हैं इन्फेंट्स, ठीक है। बाकी जो बाहर निकल गया तो वो एम्ब्रियो, उसके बाद और बड़ा हो जाएगा, वो एम्ब्रियो बन जाएगा, है ना। उसके बाद हम बाहर निकल जाएगा तो बच्चा बन जाएगा। वो कैसे फूड लेता है अपना मदर मिल्क से। अब बात करते हैं स्नैक्स क्या करते हैं, स्वेलो करता है। हमने देखा है, ये स्नैक हो गया, ये स्नैक है आपका, इसने है ना ऐसे इसका मुंडा ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ से इसने ये मेंढा गया अपना मेंढका, ठीक है। तो इसको है ना ऐसा फूक क्या बाका फाड़ा अपना इतना इतना बड़ा सा, और ले लिया मंडक, यहाँ से सेलो कर लिया, स्वेलो यानी निगलना, यहाँ लिया, और फिर यहाँ पे ना ऊपर नीचे होता उसने पहुँचा दिया अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह ये स्नैक्स अपना फूड ले लेते हैं, ठीक है। लाइक फिर आते हैं एक्वेटिक एनिमल। अब मुझे एक बात बताओ, एक्वेटिक होता क्या है। एक्वेटिक मतलब होता है पानी, ठीक है। यानी कि एक्वेटिक एनिमल का मंजे क्या हो जाएगा, पानी के एनिमल्स, ठीक है। टीनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय। अच्छा, ठीक है। ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फूड कहाँ से लेते हैं, तो ये हमारे बोले तो छोटे छोटे आपने देखे होंगे कीट, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। या फिर बोल देंगे छोटे प्लांट्स लेते हैं कोई, तो ये सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ना, सारे इन सब प्लांट से ले लेंगे, समुद्री प्लांट या पॉन्ड में, ठीक है। बाकी है ना ये प्लांट्स वगैरह से ले लेंगे, एनिमल्स वगैरह से ले लेंगे, तो कुल मिला के है ले तो ये भी प्लांट से रहे, भले वो एक्वेटिक प्लांट हो गया, है क्या नहीं। फिर आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस। अच्छा सुनो, ये डाइजेशन सिस्टम जो है, दो चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट, एक ये कंसिस्ट होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल से, एक तो सेक्रेटरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन दो चीज़ों से ही बना हुआ है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में। फर्स्ट आता है बकल कैविटी। सब जानते हैं क्या है बकल कैविटी, बताओ। देखो, ये हमारा ये हमारे मोटे दांतड़े, ठीक है, और ये हमारी जीभ जिसे हम लप 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 करते रहते है क्या नहीं। हाँ, और हाँ, अब हमें दिख जाएगा हमारा फेवरेट फूड पिज्ज़ा बर्गर, तो क्या आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं। कहाँ से आया वो पानी, क्या वो पानी की यहाँ पे टंकी लगी है, नहीं बाबा नहीं, ये
पानी आया कहाँ से, सैलिवरी ग्लैंड से। समझ ला कि नहीं समझ ला? हाँ, तो यहाँ पे क्या लगी हुई है, ग्लैंड्स लगी हुई है, वहाँ से क्या आता है वो पानी। ऐसा नहीं है कि हमारे मुंह में कोई मशीन लगी है जो पानी आ गया। सो वो पानी निकालने वाला कौन हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स। जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होंगे, मुंडे में, ठीक है, बकल कैविटी बोले तो। बाकी अब आप नॉर्मली कैजुअली देखो बकल कैविटी में है क्या क्या चीज़ें हैं। एक टंग है, टंग के ऊपर से बोल सकते हैं हम लोग स्वाद कली का है, इसको इंग्लिश में बोलते टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। सो ये अलग अलग होती है, इसके बारे में अपन लॉन्ग डिस्कशन करने वाला थोड़ा आगे। अभी जितना थोड़ा बहुत समझना है उतना समझ लो। सो और क्या होता है हमारा, हमें लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा चीटिंग सामने है, देख लो। अपने सर आपका मुंह निकाल के फेंक देंगे क्या एग्ज़ाम में। अगर आपका आता है नॉर्मली तो आपको लिखना है, बस अपने विजुअलाइज करना अंदर की साइड। अपन को पता है क्या है कि अपने मुंडे के अंदर नहीं हो तो सुबह कांच देख के चले जाना कि हाँ मेरे मुंडे में क्या क्या है। जीभ है, दांत है, ग्लैंड जहाँ से पानी आता है मस्त मीठा मीठा, ठीक है, जिसमें स्वाद लेस होता है, ठीक है। फिर जीभ होती है जो कि फूड को मिक्स करने का काम करते हैं। दांत होते हैं जो चबाते हैं, ठीक है। और जो है ना वो लिक्विड आता है वो क्या करता है, खाने को एकदम लस-लसा बनाता है ताकि निगलने में आसानी रहे। सपोज अपने ये पानी निकल ही नहीं रहा है तो क्या होएगा, अपना फूड कैसा होएगा, एकदम ही सूखा सूखा सा, और गले में जाएगा नहीं तो फंस जाएगा फिर मिट्टी की तरह, है क्या नहीं। सो ये वाटर की भी नीड है ही अपन को। तो ये पूरा मामला हो गया बकल कैविटी का। और अभी तो मैंने ऐसे लोकल इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं आपको थोड़ा सा डीपली और पढ़ाऊँगी थोड़ा आगे, बस अभी के लिए इतना समझ लो। नेक्स्ट आती है ओइसोफेगस। बस क्या है, ये हमारा मुंडा, ठीक है, इसे निकला हुआ, ठीक है, यहाँ से हमारी फूड पाइप आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे स्टमक पे यहाँ पे आगे जाके क्या बन रहा है, स्टमक बन रहा है। सो ये जो फूड पाइप है ना गुरु, ये जो फूड पाइप है ये तो ओइसोफेगस है, बस और कुछ नहीं है। फिर जैसे कि हमने देखा आगे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा प्यारा प्यारा स्टमक। अच्छा लीसन, ये यहाँ पे हमारी फूड पाइप आती है हमारे। ये देखो ऐसा नहीं है मैं गंदी है ना मैं इसके चार्टी से बेटा, वो तो अभी जल्दबाजी में ऐसे ही मैंने बना लिया। अदरवाइज़ मैं कभी फुर्सत में बनाऊँगी ना, अंदर मस्त PDF में देखना वो वाला डायग्राम कितना प्यारा बनाऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए आप इसी से काम धका लीजिए क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में हूँ तो थोड़ा टाइम का इश्यू है, थोड़ा समझो बच्चा। सो हाँ, इसके बाद में ये जो अंदर वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ गया, इस मोटू में नहीं जाएगा, हाँ ये नीचे वाले में जाएगा, एकदम पतलू वाला में, ठीक है। जो डाइजेशन यहाँ हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनका डाइजेशन यहाँ नहीं होता, वो कहाँ होता है, यहाँ पे। फिर हमारा अंदर जो भी अच्छी चीज़ें होती है ना वापस ले ली जाती है, इसका मन लल जाता है। मैं डाइजेशन की पूरी प्रोसेस समझाऊंगी, अभी के लिए तो मैं ना लोकल इंफॉर्मेशन की तरह ले लो इसको, ठीक है। फिर ये क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, हम सारा फूड का डाल देंगे, इस लार्ज इंटेस्टाइन में डाल देंगे वेस्टेज, नॉट फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे जितना भी अच्छा चीज़ें थी एब्जॉर्ब कर ली, और जो गंदी चीज़ें बची ना वो हमने इसमें डाल दी, जो वेस्टेज था। यहाँ से जो फिर हम सुबह ये हमारा संडा से उसमें निकाल देते हैं, ठीक है। सो ये पूरा ऐसा है। और बाकी अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे लोकल नॉलेज रख, तो मैंने यहाँ तक बता दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन समझ आया, लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें वो वेस्टेज आता है, एनस वो जो लास्ट पार्ट, ये जो पार्ट है ना जहाँ से निकल रहा है हमारा मटेरियल जो सुबह निकाल के आता है, तो वो ही वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको एनस, ये नाम भी याद करवा दूँगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नाम कैसे याद रखूँ, नाम भी याद करवा देंगे गुरु, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग ग्लैंड्स पे। हमारे पास है सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास, 3 ग्लैंड्स है कुल मिला के। सैलिवरी ग्लैंड तो हमने देखा हमारे किसमें, मुंडे में, आ करो, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो कि हमने बाहर से फूड लिया, हम डायरेक्टली मिक्स हो रहा है, हम लोग लाइव देख रहे हैं। हाँ, अब क्या है ना कि जो हमारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने बोला कुछ चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन मैंने है ना किसी को पैसे दिए 500 रुपये, मेरा थोड़ा मन ललचा है, मैंने बोला कि 500 की नोट में से जो अच्छे 100 की नोट है वो मैं ले लेता हूँ, और जो 10 की जो गंदी नोटें हैं वो मैं जाने देता हूँ क्योंकि वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो क्या करता हूँ मैं वापस रीएब्जॉर्ब कर लेता हूँ, उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्ब, यानी मैंने वापस ले लिया अच्छी नोटें तो। और बाकी जो लास्ट में ऐसा लगा कि हाँ सड़ी गली नोटें हैं इनको जाने देते हैं, तो वो बस सड़ी गली चीज़ें जाने दी मैंने,
ठीक है, वही समझ लो कि मैंने इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है तो उसमें ले लिया, तो वही। अब रीअब्जॉर्ब हो गया, मैंने जो फूड खाया उस फूड में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी मैंने ले ली, और जो वेस्टेज था वो हमने बाहर फेंक दिया, तो अच्छी अच्छी चीज़ें ली। अब ये इनका होएगा क्या, इनका होएगा मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म होएगा कहाँ पर, लीवर में। और हमारा लीवर कहाँ होता है, स्टमक के जस्ट ऊपर ऐसे है ना, भाई साहब बैठे रहते हैं ही हा करते हुए। और यहाँ पर होता है क्या, हमारा गाल ब्लेडर, यहाँ पे पेनक्रियाज होता है, इनके बारे में भी बात करेंगे अभी। अभी तो मैं इतना समझ लो कि ये हमारा लीवर है, जहाँ पे हमारी जो बॉडी की ब्लड सेल्स कहाँ बनती है, किसी का क्वेश्चन हो तो वो यहीं बनती है, ठीक है। और जितना भी मटेरियल है, हम लोग प्रोटीन खा लिया, विटामिन खा लिया, जो भी खा लिया, सबका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, यानी कि उनका डाइजेशन क्या हो जाता है, या मतलब डाइजेशन तो उधर हो जाता है, पर मटेरियल का मेटाबॉलिज्म यानी कि रिएक्शंस होते हैं ना मस्त टाड़ा वाले, तो वो सारी कहाँ होती है, लीवर में होती है। और हमारे इन पेनक्रियाज दादाजी का क्या काम है, देखो भाई साहब, पेनक्रियाज सिक्रेट करता है क्या, इंसुलिन। सबको पता होगा इंसुलिन की गोलियां लेते हैं शुगर पेशेंट, मेनली जो जैन लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है, प्लीज़ कोई हो जैन तो बुरा मत मानना, बट हाँ जो मोस्ट ज़्यादातर देखी गई है ना तो उन लोगों में ज़्यादा होती है। सो देखो यार, इंसुलिन जो है वो क्या करता है, मेंटेन करता है क्या, कि ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा ना हो जाए। तो शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, इंसुलिन अपना काम करता है शुगर लेवल को मेंटेन करने का। तो हमारी पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, ग्रंथि हिंदी में बोले तो, और ये निकालती है क्या, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, फूड, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर रेगुलेशन, हाँ, यानी कि ब्लड में शुगर ज़्यादा ना हो जाए उसका ध्यान रखता है। और कैसे ध्यान रखता है, क्या करता है, शुगर को डाइजेस्ट कर देता है ना। हमारा जो अंदर बनता है मटेरियल लास्ट में, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिस एनर्जी का हमें यूज़ आता है। सपोज हमारे इंसुलिन है, हमारे ये इंसुलिन दादाजी जो हैं वो ख़राब हो गए तो क्या होएगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र, एनर्जी में ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, तो ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और ये क्या, ब्लड में बढ़ती जाएगी, और इसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल यूँ इंक्रीज हो जाएगा, समझ ला। सो एकदम ये सारे ग्लैंड्स मैंने थोड़ा थोड़ा जनरल इंट्रो दे दिया है। जब हम लोग दोबारा इसे डीपली पढ़ेंगे ना तो तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं अचानक से आपको धक्का नहीं दे सकती ना, मैं लाइटली धक्का दूंगी मस्त वाला। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलेस्ट सिंपलर वन, यानी कि हमारा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम रोटी खा रहे हैं, रोटी में से कार्बोहाइड्रेट तक ले जाएंगे इसको बड़ू, हाँ, कार्बोहाइड्रेट बच जाएगा, सारा फूड का वेस्टेज जो है ना, देखो रोटी में से कार्बोहाइड्रेट ले लिया, फिर सारा वेस्टेज कहाँ, पोटी के थ्रू निकल गया। दाल खाई, दाल में से प्रोटीन निकाल दिया, दाल बाहर फेंक दी हमने टिट्टी के साथ में, ठीक है। देन ये एलिमेंट्री कैनाल बनाता है पूरा, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, फूड इंटेक बाय माउथ, सबसे पहले फूड लेते हैं माउथ के द्वारा, ठीक है, हमें पता है ये बात। प्रोसेस ऑफ इंटेक इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंडाइजेशन, फूड को अंदर लेना क्या कहलाता है, इंडाइजेशन, ठीक है। फूड इज चो बाय द टीथ, चो मतलब होता है चबाना, ठीक है। अब भोजन किससे चबाते हैं, दांतों से, ठीक है। फिर सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रेट करता है सलाइवा, सलाइवा यानी थूक, मुंडे में आता है ना पानी एकदम मस्त तगड़ा वाला, हाँ। फिर मिक्स विद फूड, फिर उस जो सलाइवा है उसको मिक्स करते हैं फूड के साथ में। फिर क्या कहता है, मॉइस्चर मतलब तो पता होगा ना बेटू, गीला गीला कर देना मस्त। नहीं सुना कि वो डाइपर होता है बच्चे का, तो मॉइस्ट छुप गया मिमी पॉपो पैंक, है ना, हाँ बस वही। तो हाँ, मॉइस्ट कर देना मतलब इसे गीला 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 फील नहीं होता उसमें मम्मी पापा पैम में, वैसे ही ना फूड को मॉइस्ट करते हैं ना, फूड को गीला कर देता है, मतलब एग्जाम्पल बेटा सीरियस नहीं लेते थोड़ा। ब्रेक द स्टार्च इनटू द शुगर, और हम क्या करते हैं, हम नहीं करते, हमारी बॉडी, हम जो स्टार्च खाया हमने उसको कर देते शुगर में कन्वर्ट, शुगर ब्रेक डाउन होएगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर फिर टूट जाएगा, फिर एनर्जी में बन जाएगा। अगर शुगर टूटा ही नहीं तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता जाएगा, इसलिए कहते हैं पेनक्रियाज राजा है राजा, इसको संभाल के रखो ताकि शुगर मेंटेनेंस रहेगी। सो
गुरु आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें डीपली पढ़ने वाले हैं। और अभी के लिए तो सिर्फ जनरल इंट्रो समझ लो। देखो यार मेरे को भी टाइम ही लगना है, क्योंकि देखो पेंसिल से इतना रगड़ा रगड़ी कर दिया है, तो मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा इरेजर मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको PDF भी प्रोवाइड करवानी है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं लगा दूँगी, और वहाँ से आप ये लोग PDF ले लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।